सबसे बड़ा सवाल एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीकों से आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मणिपुर में सिचुएशन जो अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, क्या ये पहले लगना चाहिए था? क्या वहां की वायलेंस में पहले कंट्रोल किया जा सकता था? ये सवाल जरूर उठते रहते हैं, इन पर आपकी राय। देखिए नाविका जी, दूर से देखकर सवाल उठाना और सलाह देना दोनों बड़ा सरल होता है। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, एक प्रकार से वंशीय हिंसा थी, ये जातीय हिंसा थी, कोई राइट्स नहीं थे। दो समुदायों के बीच में अपने इंटरेस्ट को लेकर एक क्लैश हुआ और ये मणिपुर में पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। जब भी हुआ 3 साल 4 साल चला है और हजारों लोग मारे गए हैं। अब मणिपुर में कमोबेश 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है, रेलवे भी मणिपुर पहुंच गई है और दोनों समुदायों के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी, इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं है। अमित शाह जी, आप क्या बोल रहे हो? मणिपुर में जो हो रही है ये दंगाई नहीं है? दंगाई किसको कहते हैं? दोनों समुदायों के बीच में जो लड़ाई होती है, मारते पीटते घर जलाते हैं, उसी को तो कहते हैं ना दंगाई। जो मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, मार रहे घर जला रहे हैं, इसी को तो कहते हैं ना दंगाई। ये क्या है? दंगाई नहीं तो और क्या है? और आप कह रहे कि पहले भी दंगाई हुआ है, 2-4 बार दंगा हुआ है। अरे पहले हुआ है तो अब भी होने दे क्या? इसलिए आप खुला छोड़ रखा है, इसलिए आप खाली देख के बैठ रहे हैं क्या? और पहले भी हजारों लोग मर रहा है बोला आपने, तो अब भी मरने दे क्या? अभी 500-600 मर चुका है और मरवाए क्या? अब यही चाह रहे हो क्या? मणिपुर के लोगों को कोई मतलब नहीं है? कीड़े मकोड़े जैसे दिखते हैं क्या आप लोगों को? और आप इतना झूठ बोल रहे कि मणिपुर में शांति हुआ। कहाँ शांति हुआ? आपका फ्री मूवमेंट का क्या हुआ? आप बोलिए ना, अगला दिन में खत्म हो गया आपका फ्री मूवमेंट, तो ये शांति है क्या? और ऊपर से एक दूसरे अभी देख नहीं सकते, कुकी और मैतेई के समुदाय के लोग, इन दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को देख नहीं सकता ना, ये कहाँ शांत हुआ? अभी चुराचांदपुर से कांगकुपी से इम्फाल नहीं आ सकते और इम्फाल से चुराचांदपुर मोरे कांगकुपी नहीं जा सकते, ये शांति हुआ है क्या? और ऊपर से आप बोल रहे कि मणिपुर में महंगाई कम हो गई। कहाँ कम हुआ? आप दिल्ली में बैठ के थोड़ी पता लगेगा। आप ऐसा झूठ मत बोलिए, अपना गलती छुपाने के लिए ऐसा लोगों को गुमराह मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उससे बढ़िया है कि आप गलती मान लो देश से और अपना मणिपुर वालों से माफी मांगिए, तभी हम आपको आपकी बातों को समझ में आएगा। ऐसा मत बोलिए। और अभी कितना लोग रिलीफ कैंप में पड़ा हुआ है पता है आपको? रिलीफ कैंप से कितना लोग सुसाइड कर लिया आपको पता है? रिलीफ कैंप में कम से कम मैतेई कम्युनिटी के लोग 60,000 यानी कि 60,000 से ज्यादा लोग वहाँ पे पड़े है। आपको पता है ये चीज? कुकी कम्युनिटी का कितना लोग रिलीफ कैंप में रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं, आपको पता है? दोनों मिला के कम से कम 1,20,30,000 लोग रिलीफ कैंप में पड़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है, या तो पता हो कि आप बोल नहीं रहे, मीडिया के सामने क्यों नहीं बोल रहे? आप सच बोलिए ना। आप ऐसे गैर जिम्मेदारी, एकदम अनरेस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर की तरह बात कर रहे हो, ये बात गलत है, ऐसा मत बोलिए। आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर को हटाना, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना शायद थोड़ा पहले होना चाहिए था? देखिए, इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मगर मैं मानता हूं प्रेसिडेंट रूल लगाकर भी जब तक प्रेसिडेंट रूल को दोनों कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, प्रेसिडेंट रूल भी सफल नहीं होता है। इस स्टेज आते ही हमने एक क्षण की देरी नहीं की है, प्रेसिडेंट रूल लगाया है और अब दोनों समुदायों के बीच में बातचीत भी आगे बढ़ रही है। रही बात प्रेसिडेंट रूल और चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को हटाने के बाद, अगर आपने वक्त पर काम किया होता, यानी कि एन बीरेन सिंह को पहले से ही हटा दिया होता, यानी कि जिस दिन से दंगा हुआ है उस दिन से 2-4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर दंगा हुआ है, उसी वक्त अगर हटा दिया होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतना लोग नहीं मरते और मणिपुर तोड़ने का जो अभी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ये बात नहीं आती, ये आप लोगों ने ही आने दिया। आप लोगों ने ही मणिपुर को तोड़ा, आप लोगों ने ही मणिपुर के लोगों को मरवाया है, क्योंकि आपने अपने वक्त पर काम नहीं किया और अपने सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को बचाने के लिए अपना जो फॉर्मर एन बीरेन सिंह को बचाने के चक्कर में कितना लोगों का जान गंवाया है। ये चीज देखिए ना, पूरा देश
देख रहे हैं, अमित शाह जी, और हमारा मणिपुर लोग भी देख रहे हैं। आप ऐसा झूठ मत बोलिए, उससे बढ़िया तो आप गलती को मानिए, जो आगे कैसे काम करना है, कैसे शांति बनाना है और मणिपुर को कैसे आगे ले चलना है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। मणिपुर भी एक इंडिया की हिस्सा है ना, एक मणिपुरी लोग भी तो इंडियन है। आप ऐसा क्यों देख रहे हो हमको चाइनीज की तरफ, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े जैसे समझ कर आप देख रहे लगता है, इसीलिए आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं।